गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम रियल नंबर यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन 16 पे। आइए देखते हैं। आपके पास है 16 क्वेश्चन। प्रूव रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। जब बेटा आपने रूट 3 रूट 5 ये तो आपने अलग अलग एनसीईआरटी में सॉल्व किया हुआ है। आज हम इनको ऐड करके सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट रूट 3 प्लस रूट 5 इज रैशनल। तो जैसे ही बेटा जी ये रैशनल होगा तो ये किसके फॉर्म में होगा? पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। ओके, अब हम क्या करें? अब हम इसको करते हैं स्क्वेयरिंग ऑफ रूट 3 प्लस रूट 5। तो देखिए रूट 3 प्लस रूट 5 को स्क्वेयर कर दीजिए इज इक्वल टू पी बाई क्यू। तो देखिए ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 AB इज इक्वल टू पी बाई क्यू। 3 प्लस 5 प्लस 2 रूट 10 we get p by q. A plus 2 root 10 is equal to p by q and 2 root 10 is equal to p by q. अब जो 8 लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। हम बेटा जी q को एलसीएम ले लेंगे p माइनस 8q एंड 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। रूट 10 is equal to p माइनस 8q by 2q। अब देखिए जो रूट 10 है ये सॉल्व तो नहीं होता ना, तो ये क्या है? ये आपका इरेशनल नंबर है और ये रैशनल क्योंकि ये बाय में है। तो कौन दोनों इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो हम लिखेंगे देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन। Our supposition is wrong and root 3 plus root 5 is irrational. ओके बेटे जी ये आप ध्यान से करेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शो दैट 12n कैन एंड विद द डिजिट 0 और 5। हमने जो एनसीईआरटी में किया है हमने किया है शो दैट 6n और 4n कैन एंड विद द डिजिट 0। अब यहाँ पर आपके पास 5 भी आ गया है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो आप इसे कैसे करेंगे? हम लिखेंगे फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, और हमें कौन सा शो करना है? 12n। तो हम लिखेंगे 12n कैन एंड विद द डिजिट 0 और 5। अब 0 और 5 पे खत्म होने के लिए उसको दो कंडीशन चाहिए। कौन सी? जो सेम 0 के लिए होती है वही 5 के लिए होगी। इट वुड बी डिवाइडेड बाय 5। एक तो 5 से डिवाइड हो जाना चाहिए। सेकेंड, it would be contained in its prime factorization the prime 5। और दूसरा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए? एक प्राइम 5 होना चाहिए। बट इट इज not possible
for 12 men. 2 2s are 4, 4 3s are 12. ओके, देखिए ना तो ये 5 से डिवाइड होता है, ना इसके प्राइम फैक्टर में 5 है ना, तो हम लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल फॉर 12 men बिकॉज, और क्यों, बिकॉज it does not fulfill above conditions. ओके, हाँ जी। अब स्टूडेंट्स आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसमें क्या है, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their step measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance? आपको बताना है कि वो कितनी डिस्टेंस कवर करें कि वो उनकी so that they can cover the same distance, कि वो सेम डिस्टेंस कवर करें, कितने स्टेप रखें वो। ठीक है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है? तो बेटे जब भी बात आती है सेम, है ना, कि आपकी घंटियां कब इकट्ठी बजेंगी, ठीक है, आप फिर से आपके स्टेप कब इकट्ठे मिलेंगे, या आप कब सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जब भी आपके पास इस तरह की चीजें आती हैं तब आप एलसीएम को फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इनके फैक्टर चाहिए और हम उसके बाद एलसीएम निकाल देंगे 40, 42 एंड 45 का। और एलसीएम के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है कि हम हाईएस्ट पार लेते हैं। तो 2 मैक्सिमम 3 टाइम है, तो 2 आपका 3 टाइम आ जाएगा। 3 मैक्सिमम, यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, तो 3 को आप 2 टाइम ले लेंगे। 1 टाइम आपका 5 है एंड 1 टाइम आपका 7 है एंड 1 तो बेटा जी सब में है। और आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 2520 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर 257 by 5000 in the form of 2 to power m multiply 5 to power n, where m and n are non-negative integers. Write its decimal expression without actual division. सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो उसका डिनोमिनेटर है उसे इस फॉर्म में लिखना है। तो आइए लिखते हैं 257 एंड 5000। तो देखिए बेटा जी 257 by 5 multiply 1000. ओके, नेक्स्ट 257, देखिए जरा 5। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, 10 है, तो 2 5s are 10, 3 10 है, तो 3 2 लगा दीजिए एंड 3 5 लगा दीजिए। क्या आपको समझ आया? एक बार फिर से, यहाँ पर आपका 3 10 से आपका 1000 बनता है ना, तो हमने क्या किया, 3 2 ले लिए, 3 5, तो 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10। ओके, तो आपके पास क्या मिला, 257। अब 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है, 5 कितने टाइम है, 4 टाइम है। हाँ जी, हमने चेंज कर दिया, m आपके पास 3 है एंड n आपके पास 4 है। आगे उसने क्या कहा, आपको डेसिमल एक्सप्रेशंस लिखना है विदाउट डिवीजन, बिना डिवीजन के। तो आप क्या करेंगे, 257 मल्टीप्लाई बाय 2 and 2 multiply 2 to power 3 and 5 to power 4। ऐसा हमने क्यों किया, 5 तो आपके पास 4 टाइम है, तो 2 को भी तो 4 टाइम होना पड़ेगा, तो इसलिए हमने 1 2 को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। यस, मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है 7 2 14 कैरी 1, 5 2 10 and 1 11 कैरी 1, 2 2 4 and 1 5। बाय में आपको मिल जाएगा 10,000।
ओके, और आप इसको डेसिमल एक्सप्रेशंस में चेंज करेंगे, देन वी गेट 1 2 3 4 दिस। ये आपको बिना डिवीजन के आंसर मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल। अब यही क्वेश्चन हमने सेम किया है रूट 3 प्लस रूट 5 में, वहां पर इंटीजर्स थे और यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, तो सेम प्रोसेस रहेगा। आइए करते हैं। लेट रूट पी प्लस रूट क्यू इज रैशनल। अब जब ये रैशनल है तो ये क्या फॉर्म होगी बेटा जी? अब p बाय क्यू तो यहाँ पर है, तो हम a एंड b लिख दें, है ना? p और q तो ये है ही है। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। स्क्वेयरिंग ऑफ रूट p प्लस रूट क्यू, स्क्वेयर करेंगे रूट p प्लस रूट क्यू होल स्क्वेयर एंड a बाय b। फॉर्मूला ओपन करेंगे, रूट पी स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर रूट क्यू स्क्वेयर प्लस 2ab 2 रूट पी एंड 2 एंड क्यू इक्वल टू a बाय b। अब देखिए, रूट पी स्क्वेयर क्या होता है? p, रूट क्यू स्क्वेयर क्या होता है? q, प्लस 2 रूट पी क्यू इक्वल टू a बाय b। समझ आया? अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ना तो ये ऐड हो सकता और ना ये सब्ट्रैक्ट हो सकता, क्योंकि हमें यही नहीं पता ये क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 रूट पी क्यू इक्वल टू a बाय b माइनस p माइनस क्यू। 2 रूट पी क्यू इज इक्वल टू b आपका एज एलसीएम ab माइनस pb माइनस, सॉरी यहाँ पर b से b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रहेगा a माइनस पी बी माइनस क्यू बी, है ना? और ये 2 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, a माइनस पी बी माइनस क्यू बी बाय में 2b। अब देखिए ये क्या है, इरेशनल नंबर, और ये क्या है, रैशनल नंबर। तो हमारा मानना गलत हो गया और ये एक इरेशनल नंबर आ जाएगा। हम लिखेंगे आवर supposition is wrong, is wrong. Root p plus root q is irrational. आप यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि there is contradiction. Our supposition is wrong. रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल। तो बेटे जी हमने इन 3 डेज में यूनिट फर्स्ट रियल नंबर के 1 to 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं और उनके आगे आने के भी बहुत चांसेस हैं। अब हम कल से यूनिट 2 पॉलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ओके? और जब ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम केस स्टडीज पे चलेंगे। Okay students, thank you.